जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आज का वीडियो राजस्थान के बच्चों के लिए है और वो भी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को लेकर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो नमूने का प्रश्न पत्र है प्रैक्टिकल के लिए वो जारी कर दिया है और साथ में जो प्रैक्टिकल से संबंधी जो दिशा निर्देश है वो भी जारी कर दिए हैं। नमूना प्रश्न पत्र को लेकर कुछ संशय है उनकी बात करेंगे और उससे पहले हम बैच की बात कर लेते हैं भी कितने विद्यार्थियों का एक बैच है वो बनाना है। तो सबसे पहले तो बोर्ड के जो नियम है उनके अनुसार बात करूं तो एक दिन के अंदर 2 पारी के अंदर पेपर लिए जा सकते हैं। एक दिन में 2 पारी और एक पारी के अंदर अधिकतम 40 स्टूडेंट। समझिएगा, तो एक पारी में 40 स्टूडेंट्स, दूसरी पारी के अंदर भी 40 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब एक दिन के अंदर 80 बच्चों का प्रैक्टिकल लिया जा सकता है। और इसका भी ध्यान रखिएगा, 40 जो स्टूडेंट है इनके 2 बैच बनेंगे, बैच ए और बैच बी। इसी प्रकार दूसरी पारी का भी बैच ए और बैच बी और इनके अंदर स्टूडेंट की संख्या होगी 20 स्टूडेंट्स। तो एक बैच अधिकतम 20 स्टूडेंट्स का। तो टोटल अब आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से भी एक दिन में किस प्रकार से। अब ध्यान रखिएगा, जब 20 बच्चों का एक बैच जब लिखित परीक्षा देगा उसके बाद जो 20 स्टूडेंट जो बच गए हैं वो अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो टीचर को जमा करवाएंगे और साथ में मौखिक परीक्षा देंगे। तो एक पारी 40 स्टूडेंट्स की, 40 स्टूडेंट्स के 2 बैच 20 के। एक बैच एग्जाम देगा लिखित और दूसरा वाइवा देगा, मौखिक परीक्षा देगा और अपना जो भी जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, जो सर्वे फाइल है वो जमा करवाएंगे। और यही काम फिर दूसरी पारी में। तो एक दिन में अधिकतम 80 बच्चों का पेपर है यानी प्रैक्टिकल है वो संपन्न करवाया जा सकता है। अब हर स्कूल में बच्चे कितने हैं उस हिसाब से अपने आप बैच है वो बन जाएंगे। जैसे किसी स्कूल के अंदर 35 स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब एक ही पारी में एग्जाम हो जाएगा जिसमें एक बैच 20 बच्चों का बन जाएगा तो दूसरा कितने का हो जाएगा, 15 बच्चों का हो जाएगा। तो बैच बनाना ये सारा काम टीचर का है, वो अपने आप आसानी से इन चीजों को बना सकते हैं। मेन ये समझ ले भी एक दिन में 80 बच्चों का प्रैक्टिकल लिया जा सकता है। यही तरीका पहले होता था, यही अब कोविड के दौरान है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो बनाना है, आपको याद है मैंने पूर्व के वीडियो में भी ये बता दिया था भी बाजार से फाइल वाले जो पेज आते हैं उनको लेना है और उनके ऊपर प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है वो आपको तैयार करवाना है। यही बात बोर्ड ने लिखी है और हर पेज के ऊपर जो सब्जेक्ट टीचर है वो साइन करेंगे और लास्ट में संस्था प्रधान भी अपनी मोहर है वो लगा देंगे। ये चीज करना है। और दूसरी एक चीज, हर बैच का जो पेपर होगा रिटर्न का वो अलग अलग होगा। एक पारी में 40 बच्चे आ रहे हैं तो 2 बैच बने हैं 20 के, तो इन 20 का लिखित पेपर अलग होगा और इन 20 बच्चों का लिखित पेपर है वो अलग से होगा। तो जितने बैच बनेंगे स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर उतने ही पेपर है वो सब्जेक्ट टीचर प्रैक्टिकल के लिए तैयार है वो करेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रैक्टिस है वो भी करवानी होगी। जो प्रैक्टिस करवानी है वो बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल का नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है उसके अकॉर्डिंग है वो करवानी है। तो एक चीज आप सबको पता है पहले ही भी, प्रैक्टिकल के अंदर टोटल 6 चैप्टर हैं। उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चैप्टर ही लिखित परीक्षा के अंतर्गत है। 5वें चैप्टर के हिसाब से केवल सर्वे जो फाइल है वो बनानी है, गांव का रिकॉर्ड तैयार करना है। 6ठा जो चैप्टर है ये अपने हट चुका है और बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अंदर भी ऊपरी ऊपर सबसे पहले यही लिखा है कि 2022 के संशोधित पाठ्यक्रम में अध्याय 6 विलोपित कर दिया गया है। तो यानी 6ठा पाठ है वो अपने सिलेबस में नहीं है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए।
लेकिन अब बोर्ड से एक त्रुटि हो गई है। त्रुटि ये हो गई, उन्होंने जो नमूने का प्रश्न पत्र दिया है उन 5 प्रश्नों में इस छठे चैप्टर का जो प्रश्न है वो भी शामिल कर दिया है। ये बोर्ड की त्रुटि है, कोई बात नहीं, बोर्ड को अवगत भी करवा दिया है। उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे। वैसे उन्होंने ये भी कहा है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, हर सब्जेक्ट टीचर को पता है भी क्या चीज सिलेबस में है और क्या नहीं है, तो वो अपने हिसाब से भी इस चीज को समझकर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी एक आइडिया आपको दिया था, यानी सब्जेक्ट टीचर जब पेपर नमूना प्रश्न पत्र तैयार करेंगे बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि उनके हिसाब से उनका अभ्यास भी करवाया जा सके, तो हर चैप्टर से आपको एक एक प्रश्न लेना है। तो 4 प्रश्न ये हो गए। टोटल आपको पता है इस बार कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 मार्क्स का है, तो टोटल 15 नंबर का है वो आपका लिखित पेपर होना है। उसके बाद में आप ये कर सकते हो, इन चारों से ही एक एक टिप्पणी का प्रश्न निकाल लें, यानी एक एक कोई बिंदु निकाल लें जिनके ऊपर टिप्पणी लिखनी होगी। तो जैसे एक अंतिम प्रश्न आप 5वां टिप्पणी का रख लें और हर चैप्टर से एक एक टिप्पणी दे दें और उनमें से कोई 2 टिप्पणी है बच्चा अपनी इच्छा से कर सकता है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्नों की सीरीज आपको तैयार करनी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है भी आप कितने प्रश्नों के अंदर अथवा है वो देते हो। बोर्ड ने 2 प्रश्नों के बीच अथवा की बात कही है, आप चाहें तो सभी में दे सकते हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने इस पर भी बात की, थोड़ा बहुत हम कभी प्रैक्टिकल का काम है वो टीचर पर भी हम छोड़ते हैं भी वो अपने हिसाब से उन चीज को देख लें। वैसे भी कोविड परिस्थितियां हैं तो ये चीजें सब मान्य हैं। तो 4 प्रत्येक पार्ट से एक एक प्रश्न लेना है, 4 प्रश्न हो गए। 5वां आप चाहें तो इन सभी से एक एक टिप्पणी का प्रश्न निकाल लें और 4 में से किन्हीं 2 पर बच्चा टिप्पणी कर देगा। तो इस प्रकार से नमूना प्रश्न पत्र है वो तैयार करके बच्चों को अभ्यास है वो करवाना है। तो ये कुछ बोर्ड की महत्वपूर्ण बातें थी और उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने सोचा भी इस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए, अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की फाइल वो बात हो ही चुकी है भी 5वां चैप्टर है उसमें जो कहा गया है अपने को भी गांव की कोई समस्या या समस्याएं लेकर उनके समाधान निकालते हुए उसके ऊपर एक फाइल है वो बनानी है। तो इस प्रकार से टोटल अपना 30 नंबर का प्रैक्टिकल का काम है वो होना है। पूर्व में भी 2-3 वीडियो इसके संदर्भ में बना चुका हूं, तो ये लेटेस्ट की जो जानकारी थी ये भी अब आपको अवगत है वो करवा दी है। फिर भी किसी प्रकार का कोई संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।